सूरज की पहली किरण जब आकाश को चूमती है तो उसकी उज्ज्वलता हजारों स्वप्न जगाती है। ठीक उसी तरह राहुल नाम का एक साधारण लड़का भी अपनी जिंदगी की पहली किरण के साथ एक नई उम्मीद लेकर पैदा हुआ। मगर इस कहानी की शुरुआत उस समय थी जब राहुल को पहली बार यह एहसास हुआ कि दुनिया उसके लिए कुछ भी आसानी से नहीं देने वाली। विद्यालय के प्रथम वर्ष में ही राहुल के जीवन में पहली सीटी बजी। उसे गणित में बहुत घटिया अंक मिले। उसकी कोचिंग टीचर ने कहा, तुमसे यह विषय नहीं होगा, तुम्हें प्रतिभा नहीं है। पहली बार उस शब्द नहीं ने उसके दिल को झकझोरा, लेकिन राहुल ने ठानी कि वह साबित करेगा कि असफलता हमेशा के लिए नहीं होती। हर दूसरे दिन वह देर रात तक किताबों के बीच बैठा, हर सूत्र याद किया, हर कॉन्सेप्ट को समझा। सबसे बड़ी बात थी उसका दृढ़ निश्चय, मैं इसे सीखूंगा चाहे क्या भी हो जाए। गांव के एक वृद्ध बाबा, जिन्हें सब आश्रम बाबा कहते थे, अक्सर स्कूटर से राहुल को मार्गदर्शन देते। एक दिन बाबा बोले, बेटा, पानी का एक टुकड़ा अगर पत्थर पर गिरता रह जाए तो वो भी गढ़ बनाएगा। राहुल ने पूछा, कैसे? सही बाबा ने समझाया, लगातार कोशिश करने से कठिन पहलू भी सरल हो जाते हैं। ये शब्द राहुल के दिल में बैठ गए। उसको समझ आ गया कि असफलता उसकी क्षमता नहीं बल्कि उसकी शुरुआत तक सीमित है। समय के साथ राहुल ने गणित बेहतर करना शुरू किया। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उसने 70% अंक प्राप्त किए। बहुत से साथी उससे आगे थे, लेकिन वह खुद से खुश था। यही खुशी उसे आगे बढ़ाती रही। अगले आइंसिंग में उसके अंक 85% तक पहुंचे। फिर उसे गांव की पढ़ाई की महक मिली। उसने दैनिक अखबार पढ़ना शुरू किया, करंट अफेयर्स समझे, किताबों को दोस्त बनाया। हर दिन वो अपने मासिक लक्ष्यों को पूरा करने लगा। यह 50 सक्सेसफुल दिन की यात्रा थी, जिसने उसे एक संतुलित आत्मविश्वास दिया। एक दिन राहुल की आंखों के सामने एक विज्ञापन आया, अमेरिका में मुफ्त की छात्रवृत्ति। उसने पूरी योजना बना ली। IELTS पास करना अलग तैयारी थी, SAT की तैयारी थी और फिर आवेदन पत्र लिखना। परीक्षा में 7.5 स्कोर और SAT स्नातक स्तर की परीक्षा में IQ आधारित अधिकतम अंक। अमेरिका से ऑफर आया, $20,000 की छात्रवृत्ति। गांव वाले हैरान थे। राहुल खुशनसीब और उत्साही था। अमेरिका में उसकी जिंदगी तेजी से बदल गई। बड़े बड़े विश्वविद्यालय में उसके आसपास के बच्चे संस्कृत में डिग्री रखे गए। बड़ी बड़ी कथन शक्तियां बैठ गई। लेकिन राहुल फिर भी अपना मूल नहीं भूला। वह हर विषय में मेहनत करता, हर शाम स्टडी ग्रुप में जाता, हर रात नए शब्द सीखता। समय समय पर उसे होमसिक भी महसूस होता, जब रात में अकेला महसूस करता। पर हर सुबह की शुरुआत में वह लिखता, मैं इस बार गलत फहमी नहीं मानता, मैं इसे कर सकता हूं। MIT की लेक्चर हॉल में राहुल को एहसास हुआ कि प्रतिस्पर्धा कितनी तेज है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर अटेंडेंस का लाभ लिया, प्रोजेक्ट्स में इनोवेटिव तरीके अपनाए और नाइट शिफ्ट में लोगों की सहायता की। पहली बार प्रेजेंटेशन में जब उसे फ्लॉप कहा गया तो उसने खुद को 2 दिन तक कोचिंग दी, कहानी सुनाई। आपकी आंखों में यह चमक आई गिव अप कहने को मना करती है। अरे अच्छा, यही ऊर्जा तुम्हारी जीत है। अगली बार जब उसने प्रोजेक्ट डिफेंड किया तो उसे क्लास की सर्वश्रेष्ठ प्रेजेंटेशन का पुरस्कार मिला। उसकी मेहनत रंग लाई। उस पर हार्वर्ड में फेलोशिप मिली। उसे 3 वर्षों के लिए लाइफ टाइम स्टडी सपोर्ट के साथ लगी। उसके नाम पर ढेर सारे पुरस्कार आए। लेकिन यह सफलता केवल अंकपत्र हासिल करना नहीं था। इसने उसे समझाया कि आंतरिक दृढ़ता, पढ़ाई की दिनचर्या, आत्मविश्लेषण और दूसरों की सहायता करना जीवन का वास्तव में बड़ा लक्ष्य है। अमेरिका से लौटकर राहुल ने अपने गांव में शिक्षा केंद्र खोला, जहां गांव के बच्चे मुफ्त पढ़ाई करते थे। उन्होंने कंप्यूटर, किताबें और कोचिंग की व्यवस्था की। सबसे पहले राहुल ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश पढ़ाया, जिससे पूरे गांव में सद्भाव आया। उसने बताया कि ये जीत केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि आपका समाज उसे महसूस करता है। राहुल ने न केवल कोचिंग शुरू की, बल्कि गांव की 10 लड़कियों को छात्रवृत्ति दिलाई, मेडिकल कॉलेज भेजा, सरकारी नौकरी दिलाई। गांव से आए बच्चे कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और एजुकेशन क्षेत्रों में सफलता हासिल कर रहे थे। अब गांव के अखबारों में लिखा जाता था, गांव के राहुल ने बदल दी जिंदगी। आज राहुल के केंद्र में 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 बड़े ट्रांसपोर्ट, लैब्स, कंप्यूटर, लाइब्रेरी और इस इंस्पायरिंग वातावरण की वजह से युवा यहाँ सॉफ्ट स्किल्स भी सीखते हैं। राहुल अब एक 21वीं सदी का शिक्षक, एक गुरु, प्रेरक, विचारक और उस गांव के धुरी बन चुके हैं। लेकिन वे हमेशा याद करते हैं, उनकी शुरुआत एक छोटे गणित के प्रश्न से हुई थी। इस पूरी यात्रा से हमें एक सच्चा संदेश मिलना चाहिए। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि शुरुआत की सीढ़ी है। लगातार प्रयास आत्मा को मजबूत बनाते हैं। महान लक्ष्य तभी प्राप्त होते हैं जब हमारी प्राथमिकता होती है कुछ सीखना और कुछ प्यार बांटना। दिया गया ज्ञान और समाज की सेवा ही वास्तविक सफलता की पहचान है। आज जब आप अपनी दिशा चुनिए, सोचिए कि क्या आप एक सूरज की तरह चमकना चाहते हैं या खुद की चमक से
छिटक कर पैर की छाप छोड़ना भी चाहते हैं। राहुल का जीवन यह सिखाता है कि यदि हम अपने सपनों को प्रण, दृष्टि, अटूट विश्वास और सेवा के साथ जोड़ते हैं, तो जीवन का हर क्षण एक उच्चतम पथ बन जाता है।